अच्छा तो बच्चों, कल जन्माष्टमी थी तो आपने बहुत ही, मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई होगी, है ना। कृष्ण भगवान का जन्मदिन। तो कृष्ण के ऊपर मैं आपको 3-4 पंक्तियाँ बोल रही हूँ, ठीक है। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया, है ना। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। अब इसके बाद में आज का जो अपना चैप्टर है, पक्षियों की दुनिया। ऐसा तो सभी को, पंछी तो बेटा सभी को अच्छे लगते हैं, है ना। आप सबको पंछी बहुत अच्छे लगते हैं और सभी को पक्षी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एकदम रंग बिरंगे और बहुत ही अच्छे सुंदर होते हैं, है ना। तो आज ये चैप्टर का नाम है पक्षियों की दुनिया। अभी मैं ये आपको सुना रही हूँ और समझाऊंगी भी, ठीक है। बच्चों, जब रोज़ सुबह तुम उठते हो तो अपने घर के आसपास बहुत से रंग बिरंगे पंछियों को देखते होगे, है ना। जब आप सुबह उठते हैं तो फिर सुबह आसपास आपके आसपास बहुत सारे पंछी दिखते होंगे, तोता, चिड़िया, कौवा, है ना। ये सारे पंछी आपको दिखाई देते हैं ना। उनमें से किसी का रंग नीला होता है, किसी का पीला, तो किसी का हरा होता है। कोई पंछी अपना घोंसला तिनकों से बनाता है तो कोई सिलकर, मतलब जब पंछी अपना घोंसला बनाते हैं तो वो घास फूस के तिनके ला ला कर अपना घोंसला बनाते हैं, और कोई उसको सिलकर माने अपनी चोंच से उसको धीरे बुन बुन कर सिल कर घोंसला तैयार करते हैं। कोई नील, ठीक है, कोई नील, ये क्या है, नील गगन में ऊंची उड़ान भर सकता है, मतलब नील गगन में माने आकाश में बहुत तेज़ी से उड़ सकता है, और कोई बहुत थोड़ी सी, मतलब कुछ पक्षी ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते और ज़्यादा लंबा भी नहीं उड़ पाते, ज़्यादा दूरी तक वे नहीं उड़ सकते। आज हम हुदहुद और कठफोड़े के बारे में कुछ जानेंगे। अब यहाँ पर दो पंछी हैं, एक ये कठफोड़ा है और हुदहुद, दो पंछियों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। हुदहुद संसार का एक ऐसा पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है ना। ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये सुंदर है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी है। ये जो ऊपर है, ये यहाँ पर ये चित्र में हमें दिख रहा है, ये कौन सा पक्षी है, हुदहुद। और इसके सिर पर क्या होता है, कलगी होती है ना। ये देखो इसके सिर पर रंग बिरंगी कलगी दिख रही है ना, ये छोटे छोटे से पंख जैसे, इसको क्या बोलते हैं, कलगी। इसका शरीर इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी है। अधिकतर तो यह अपनी कलगी को समेट कर रखता है, मतलब ज़्यादातर जब वो आराम से रहता है तो वो क्या है, कलगी उसकी उठी हुई नहीं रहती, ऐसी फैली हुई नहीं रहती। परंतु क्या होता है, जैसे ही इसमें कोई आवाज़ सुनाई देती है तब यह चौकन्ना हो जाता है। मतलब उसे जब ऐसा लगता है कि आसपास कुछ खतरा है तो वह क्या करता है, अपने पंखों को फैला लेता है, ठीक है। और फैलने पर यह कलगी गोल सुंदर पंखा बन जाती है। फिर क्या होता है, ये जो कलगी है इसके सिर की, वो फैल जाती है और ये पंखे जैसा लगने लगती है, ठीक है। हुदहुद के शरीर का आकार लगभग मैना जैसा होता है, ठीक है। वैसे तो इसका पूरा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, मतलब इसके कलर जो होते हैं ना, कलर इसके रंग बहुत चटकीले होते हैं, है ना, एकदम चमकदार शाइनिंग वाले। परंतु इसके काले पंखों पर जेब्रा जैसी धारियाँ होती हैं। ये देखो यहाँ पर दिख रही है ना, इसके पंखों में जैसे जेब्रा के ऊपर लाइनिंग्स होती है ना, वैसे ही इसके शरीर पर होती हैं। गर्दन का रंग बादामी होता है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं, ठीक है। हुदहुद पूरे भारत में पाया जाता है, मतलब ये हमारे भारत देश में पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है भारत में। इसे बगीचे और हरी घास के मैदानों में रहना अच्छा लगता है। कहाँ पर अच्छा लगता है इसको, हरी भरी घास के मैदान और बाग बगीचों में, है ना। हुदहुद ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, ठीक है। कई बार तो यह फुदक फुदक कर चलता है, मतलब धीरे ही जंप करता है, मतलब हॉपिंग, है ना, ऐसे फुदक फुदक कर, मतलब एकदम से तेज़ी से नहीं उड़ता। इसकी चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है, जिससे यह आसानी से मिट्टी खोदकर कीड़े मकोड़ों को ढूंढकर खाता है, ठीक है। ज़मीन में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसको वो खाता है। इसका भोजन मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े और उनके अंडे होते हैं। हुदहुद की आवाज़ बहुत सुरीली होती है। बोलते समय यह हुप हुप
हुप की आवाज़ निकालता है। ठीक है, इसकी आवाज़ कैसे निकालता है वो, हुप हुप हुप, है ना। हुदहुद एक आलसी पक्षी है। जब यह अपना घोंसला कभी पेड़ पर, यह अपना घोंसला क्या करता है, कभी पेड़ पर बनाता है, कभी छतों के छज्जे पर, तो कभी इमारतों की दीवारों पर बना लेता है। घोंसला बनाने में हुदहुद को कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब वो मेहनत नहीं करता है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करता घोंसला तैयार करने के लिए। ये अपने घोंसले की कभी सफाई भी नहीं करता, मतलब ये आलसी पक्षी है। ठीक है, इसलिए इसका घोंसला गंदगी और बदबू से भरा होता है। ठीक है, इसके घोंसले में बदबू इसलिए आती है क्योंकि ये बहुत आलसी होता है और अपने घोंसले की कभी सफाई नहीं करता। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे तक देती है। ठीक है, अभी आगे है, जब तक अंडे से बच्चे बाहर नहीं निकलते वह अंडों पर ही बैठी रहती है। इसके अंडे सफ़ेद होते हैं। हुदहुद की सुंदर कलगी के कारण कुछ जगह इसे लोगों ने शाह सुलेमान की उपाधि भी दी है। मतलब हुदहुद की सुंदर जो कलगी इसके सिर पे होती है, इसलिए इसको किसका नाम दिया है, शाह सुलेमान की उपाधि दी है। ठीक है, उसके नाम से भी इसको जानते हैं। अब आगे है, कठफोबड़ा एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। ठीक है, दूसरा पक्षी है कठफोबड़ा। हाँ, यह हमारे देश के सभी भागों में पाया जाता है। कुछ कठफोबड़े घने जंगलों में, कुछ नम स्थानों पर, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में, तो कुछ तराई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। मतलब ये अलग अलग जगह पर मिलते हैं। कठफोड़वे कई प्रकार के होते हैं, कोई छोटा तो कोई बड़ा, मतलब साइज इनका छोटा बड़ा होता है, कोई काला तो कोई पीला, ये इनके कलर में भी अंतर होता है। सभी कठफोड़वों के अलग अलग नाम और विशेषताएं होती हैं। कठफोड़वा के शरीर का आकार भी मैना से मिलता जुलता है। ये यहाँ पर जो दूसरे पिक्चर है ना, दूसरे फोटो, इसमें ये कठफोड़वा है। ठीक है, ये दूसरा पक्षी। इसके पूरे शरीर पर पीले और काले रंग का बहुत सुंदर संयोजन होता है, मतलब पीला और काले रंग इसकी शरीर पर होता है ठीक है, तथा निचले भाग में सफ़ेद और काले रंग का, और उसका नीचे का जो हिस्सा होता है वो सफ़ेद और काले रंग का। कठफोड़वे की चोंच मजबूत, मोटी और तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से पेड़ के ऊंचे तनों पर ठक ठक करके तनों की छाल फोड़कर कीड़े, काली चींटियां आदि बाहर निकालता है और ये खा लेता है ना। यह तनी पर पंजों की गहरी पकड़ के साथ बैठ जाता है। इसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं। कठफोड़वे को पके फलों का गूदा खाना अच्छा लगता है। इसको क्या अच्छा लगता है, जो फल होते हैं ना, उसका गूदा जो अंदर का होता है पके हुए फलों का, वो इसको बहुत प्रिय है, अच्छा लगता है। फिर है, कठफोड़वे की आवाज़ तेज़ और कर्कश होती है, मतलब इतनी तेज़ आवाज़ निकालता है कि उसकी आवाज़ हमें कर्कश लगती है। कर्कश माने जो अच्छी मधुर नहीं होती है ना, तीखी तेज़ आवाज़। विशेषकर जब यह उड़ता है तो इसकी आवाज़ तीखी हो जाती है। जब यह उड़ता है ना, तब इसकी आवाज़ ज़्यादा तीखी हो जाती है। यह घोंसला बनाने में कोई विशेष मेहनत नहीं करता। ये भी जब घोंसला बनाता है तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता, मतलब उसको अच्छी तरह से नहीं बनाता है, ऐसे ही घास फूस ला के तिनकों से उसको बना देता है। बल्कि बहुत सारे पंछी ऐसे होते हैं जो अपने घोंसला बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उसको इस तरह से बनाते हैं कि लगता ही नहीं है कि पंछियों ने ये घोंसले बनाए, ऐसा लगता है कि हमने उसको सिलकर तैयार किया है ना। बल्कि पेड़ के कोटर या तने पर किसी अन्य पक्षी के खाली घोंसले का प्रयोग कर लेता है। अगर ये कभी कभी ये क्या करता है कि दूसरे पक्षी होते हैं, उनका घोंसला जब वो उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो घोंसला ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये अपने बच्चे भी उनके घोंसले में दे देता है। कभी कभी तो ये ऐसा भी करता है ना, खाली घोंसले का प्रयोग कर लेता है और बनाता भी है। अगर ये बनाता है खुद तो उसको इतने अच्छे से नहीं बनाता। ठीक है, अभी आगे ये शब्द अर्थ हैं, ये 2 ही पेज है, एक वो पेज जो इससे ऊपर मैंने आपको पढ़ाया और दूसरा ये। ठीक है, अभी ये शब्द अर्थ हैं वो सुनो आप। गगन माने आकाश, ठीक है, भाग माने हिस्सा, अधिकतर माने ज़्यादातर, फिर है आलसी माने काम न करने वाला। मतलब ये जो पंछी है ना, ये पंछी, ये कठफोड़वा और ये वाला हुदहुद, दोनों पंछी ये कैसे हैं, आलसी है ना। कैसे हैं, आलसी माने काम न करने वाला, काम करने में आलस लगता हो जिन्हें, उन्हें क्या बोलते हैं, काम न करने वाला, आलसी, लेजी, है ना। मेहनत माने परिश्रम, ठीक है, परिश्रम माने हार्डवर्क होता है ना वो।
मेहनती नहीं होता। ये कैसा होता है? मेहनती नहीं होता। फिर है उपाधि यानी पदवी, है ना, उसकी ये जो कलगी की वजह से उसको शेरशाह किसके नाम से उपाधि दी है, देखो यहाँ पर इसको, है ना, इसकी कलगी की वजह से इसको इसकी उपाधि दी है। ठीक है, शाह सुलेमान की, ये लिखा है यहाँ पर, शाह सुलेमान की इसको उपाधि दी है। ठीक है, अभी ये पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसको फिर से दोबारा से इस वीडियो को सुनो, और अगली बार जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर और इसके जो पूरा ग्रामर है ना वो सब मैं आपको समझाऊंगी, और फिर उसके बाद आपको वो सब नोटबुक पर लिख लेना है ना। क्वेश्चन आंसर तो कुछ मौखिक हैं वो छोटे वाले, वो तो आपको इसमें ही लिखना है, आप तो ज़्यादातर इसमें ही लिखोगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें लिखने की होंगी वो मैं आपको नोटबुक में लिखने के लिए बोलूँगी। अब इसमें ये जो पक्षियों के पिक्चर है ना बेटा, तो ये आप ना कहीं से आप दूसरी कोई पुरानी बुक रखी हो तो उसमें से आप अपने हाथ से ड्रॉ करो, एक दो पक्षी, तोता, मैना, है ना, मोर, ये सब कितने सुंदर पक्षी है। अगर आप जब पाठ लिखते हो, ये लेसन लिखने के लिए शुरू करते हो ना, अगर आप जब क्वेश्चन आंसर लिखते हो तो पहले एक दो पक्षियों की फ़ोटो बनाओ, फिर उसके पास में दूसरे पेज से क्वेश्चन आंसर शुरू करो, तो वो बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है।